हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9th मैथ का 3 मार्क्स वाले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर किया जा रहा है। प्लीज हमारे साथ जुड़ जाएं और जो न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर किए जा रहा है। 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो अब देखो ये जीवा होता है, यही कॉर्ड होता है, उस पे केंद्र से यहाँ पर ओ है, यहाँ से खींचा गया है जो कि ए है और ये एम है और ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये दिख रहा जो। अब देखो दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, कि एक केंद्र ओ यहाँ पर होने चाहिए। ए बी एक जीवा है, ओ को ए बी के मध्य बिंदु, ठीक है, केंद्र मध्य बिंदु जो है ओ एम से मिलाया गया। सिद्ध करना है तो ओ एम और लंबवत ए बी की है। रचना है ओ ए और ओ बी को मिलाइए। त्रिभुजों ओ एम तथा ओ बी एम में ओ ए और इक्वल टू ओ बी है, त्रिज्या है, ए एम और बी एम त्रिज्या है। ठीक है, ओ एम और ओ एम ओहेनिष्ठ हो जाएगा। देख लीजिए, आपको थोड़ी और समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है, ओ एम जो मिला रहा है, यही मैं बोल रही हूँ। इसलिए दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये और ये त्रिभुज हो गए दोनों, तो ये हो जाएगा, तो जो कि 90 डिग्री में। नेक्स्ट हो जाएगा, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है। अभी होता है, ये ऐसे और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ई एम एन, ठीक है, वृत्त बनाना, दो समान ऐसे जीवाएं काटना है, जो कटा है, अंदर करें तो प्रच्छेद करें, सिद्ध करना कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंडों के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है। अब ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन को ध्यान से याद रखें और पढ़ लें एक बार। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व जरूर करें, क्योंकि देखो ऐसे में तो जस्ट मैथ से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अपने शब्द में जरूर एक बार लिख कर ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवान जो क्या है, ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, रचना क्या है, ई को केंद्र से मिलाया है, सिद्ध करना है कि एम ई ओ और ये एन ई ओ इक्वल है। ठीक है, अब प्रमाण करते हैं। ओ एम जो लंबवत है ए बी के और ओ एन लंबवत है सी डी के। जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, हमेशा ध्यान देना कि लंब ही होता है। अब देखो दो त्रिभुज बन जाते हैं, यू एम और यू ओ एन। ठीक है, और ओ एम इक्वल, एक बार समझ लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ओ एम इक्वल टू ओ एन बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी, ईओ इक्वल टू ईओ अभिनिष्ठ है त्रिभुज, ओ सॉरी एंगल जो है कोण है ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई, ठीक है, 90 डिग्री है। अब देखो आर एच एस सर्वांगसम नियम से त्रिभुज जो होता है ई ओ एम इक्वल टू जो होता है एन ई ओ एन। ठीक है, इसलिए ये क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि ऐसे दे दिया जाता है और 41, 39 ये सब दिया हुआ है। इसका माध्य माध्यिका बहुलक निकालना। माध्य कैसे निकालते हैं, टोटल बटे विद्यार्थियों की संख्या। टोटल कितना है, कर दो विद्यार्थियों की संख्या जो कि 54.8 किया। अब क्या है, माध्यिका निकालना। माध्यिका क्या होता है, n+1/2 होता है। ठीक है, काउंट करो, विषम है तो n+1/2। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है, n 15 ठो, मतलब काउंट करना 1 और बाई 2 कर देना। अब देखो प्राप्त का माध्य वे पद का मान, हाँ, अब 8 हुआ ना, तो माध्यक माध्यक निकालना, तो माध्यक 8वां पद कौन सा है, तो 52 है। ठीक है, कौन सा है, 52 है, यहां से काउंट करना, तो 52 है। नेक्स्ट है, हाँ, माध्यिका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक में क्या होता है, नंबर आप जितने रहते हो बहुलक कहलाते हैं। अब देखो निम्नलिखित सारणी एक फैक्ट्री के काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन इतना है, कर्मचारियों की संख्या इतना। ये देखो वेतन दिया है, कर्मचारियों की संख्या इतनी है। ठीक है, ये दिया हुआ। अब क्या करना है, हमें योग कर देना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे, तो माध्य कितना हो जाएगा, जो सिग्मा एफ एक्स है बाई सिग्मा एफ, एफ मतलब ये टोटल इतना है, एफ एक्स जो है ये है,
दोनों का गुणा करने पर जो ये आता है टोटल करना है और ऊपर लिखना है नीचे 3 और ये माध्य आ जाएगा जब ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो बस आ गया। अब इतना आ जाए, फैक्ट्री में 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना, इतना हो जाएगा क्योंकि 60 टोटल पूरे ही का पूछा है इसलिए। नेक्स्ट है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है, ठीक है। ऐसे दिया रहता है, दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एसी और बीडी है। अब त्रिभुज एबीसी एबीडी और एबीसी ना हो तो एडी और बीसी इक्वल है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा, ठीक है। उभयनिष्ठ ये हो जाएगा, बीडी इक्वल टू इतना। अब देखो सर्वांग समता नियम एसएसएस, तो अब ये त्रिभुज इतना हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा, तो इसलिए एंगल ए और बी इक्वल हो जाएगा। एबीसीडी के समांतर चतुर्भुज एडी लंबवत है, सॉरी समांतर है बीसी के, और ए भी एक तिर्यक रेखा है, तो इसलिए तिर्यक रेखा मतलब एक में ही है तो 180 डिग्री होगा। आसन्न कोणों का योग होता है, ठीक है, इसलिए कोण ए प्लस प्लस है कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो टू कोण ए दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल टू कोण ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वह समांतर चतुर्भुज जिसके एक कोण समकोण आयत कहलाता है, ठीक है, आयतन है, समकोण मतलब आयतन 90 डिग्री बन गया। सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज का सम्मुख, हाँ जल्दी से हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर लें, तभी आपको सभी वीडियो मिलेगा। अगर आप अपना जोश नहीं दिखाओगे, यहाँ पर लाइक नहीं करोगे, मतलब नहीं रखो, तो फिर क्या फायदा, हम लोग बना बना कर आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। यहाँ पर अब ज्यादा तो बहुत पेन कॉपी में समझा तो नहीं सकते, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज का समूह भुजाओं की प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, दर्शाइए, ठीक है। अब देखो ये ऐसे दिया है, तो ए बी सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है जो कि आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना यहाँ पर दो त्रिभुज, एक ये वाला एक ये वाला, उसी में निकालना है। देखो त्रिभुज दिया है एबीसी और सी डी ए बी और सी डी बी सी और ए डी दिया है, ए सी और ए सी वनिष्ठ है, अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज एबीसी और ये सी डी सी लगभग बराबर होंगे एस एस के नियम से। एंगल जो होता है बी ए सी एंगल डी सी ए एकांत कोणों का युग्म है, ठीक है, बी सी ए और डी ए सी एकांत कोणों का युग्म कहलाए, ए बी समांतर इसके और ए डी समांतर इसके हो जाएगा। चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज होगी, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, मैंने 2 मार्क्स के 3 मार्क्स से अपलोड कर दिए, सो प्लीज ये सब जरूर देखें, 4 मार्क्स के भी अपलोड ही हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन को देखें, उसके पीडीएफ डाउनलोड करें और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जितना भी हो सके बेस्ट करें।